फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी नजर रखेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या आपको चिंता की जरूरत है? भारत सरकार ने हाल ही में पेश बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया है। यह फैसला मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत की तरह है, लेकिन इसी के साथ सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की भी योजना बनाई है। नए इनकम टैक्स कानून के तहत आयकर विभाग को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह संदेह होने पर किसी भी व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक डिटेल्स, ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग अकाउंट, ईमेल और अन्य डिजिटल संपत्तियों की जांच कर सकें। ये कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नए नियमों के तहत क्या बदलाव होंगे? नए इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 247 के अनुसार यदि अधिकारियों को संदेह होता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी आय का पूरा विवरण नहीं दिया है और टैक्स चोरी की गई है, तो वे जांच कर सकते हैं। पहले आयकर विभाग केवल बैंक खातों और प्रॉपर्टी की जांच करता था, लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब अधिकारी सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन लेन देन और डिजिटल निवेश तक भी पहुंच सकते हैं। अधिकारी किन डिजिटल संपत्तियों की जांच कर सकते हैं? पहले इनकम टैक्स अधिकारी केवल आय और संपत्ति के रिकॉर्ड तक ही पहुंच सकते थे, लेकिन अब निम्नलिखित डिजिटल प्लेटफॉर्म और खातों की जांच की जा सकेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट, जीमेल, याहू एंड अदर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक अकाउंट्स एंड ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। अधिकारियों को क्या अधिकार मिलेंगे? अगर किसी व्यक्ति पर आयकर चोरी का संदेह होता है और वे जांच में सहयोग नहीं करता है, तो अधिकारी कुछ विशेष अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। अधिकारियों को डिजिटल अकाउंट्स की सुरक्षा व्यवस्था को बाईपास करने का अधिकार मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया अकाउंट या ईमेल की जानकारी देने से मना करता है, तो अधिकारी पासवर्ड को ओवरराइट कर सकते हैं। इनक्रिप्टेड फाइल्स और निजी डेटा को अनलॉक किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपने डिजिटल अकाउंट में टैक्स चोरी से संबंधित जानकारी छुपा रहा है, तो अधिकारी उसे कानूनी रूप से एक्सेस कर सकते हैं। क्या यह नियम सभी पर लागू होगा? इस नए कानून का उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना। ये नियम केवल उन लोगों पर लागू होगा जिन पर संदेह होगा कि उन्होंने अघोषित आय अर्जित की है या टैक्स चोरी की है। ईमानदारी टैक्स पेयर्स को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। लीगल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? कानूनी विशेषज्ञ इस कानून पर अलग अलग विचार रख रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये टैक्स चोरी रोकने के लिए सही कदम है, जबकि कुछ इसे व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन मानते हैं। SR पटनायक, टैक्स एक्सपर्ट। कृष्ण अमरचंद मंगलदास, ये नया कानून टैक्स चोरी करने को लेकर कारागार हो सकता है यदि सरकार को इसमें डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। विश्वास पंजियार, पार्टनर, नागनिया एंडरसन LLP, यदि इस कानून को उचित सुरक्षा उपायों के बिना लागू किया जाता है, तो ये व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकता है। संजय सांघवी, पार्टनर, खेटन एंड कंपनी, पहले भी टैक्स अधिकारी डिजिटल डेटा तक पहुंच की मांग करते थे, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं थी। नए कानून के तहत अब यह कानूनी रूप से संभव हो जाएगा। क्या आम लोगों को चिंता करने की जरूरत है? यदि कोई व्यक्ति अपनी सही इनकम दिखा रहा है और सभी टैक्स कानूनों का पालन कर रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि किसी ने टैक्स चोरी की है, तो वह अब केवल बैंक अकाउंट ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल डेटा भी जांच के दायरे में आएंगे। क्या यह सभी के लिए लागू होगा? नहीं, यह नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जिन पर टैक्स चोरी या अघोषित संपत्ति संदेह होगा। अगर आप टैक्स चुकाते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके तहत इनकम टैक्स अधिकारियों को डिजिटल डेटा तक पहुंचने की अधिकार मिलेंगे। हालांकि यह नियम केवल उन्हीं मामलों में लागू किया जाएगा जहां अधिकारियों को टैक्स चोरी का संदेह होगा। आम टैक्स पेयर्स को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन टैक्स चोरी करने वालों के लिए यह कानून एक बड़ी चुनौती बन सकता है। तो तैयार हो जाइए, 2026 से टैक्स सिस्टम पूरी तरह डिजिटल होने जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए।